हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना अति लोकप्रिय कार्यक्रम। आज का सब्जेक्ट हम लेते हैं साढ़े साती। साढ़े साती के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम। वैसे तो मित्रों सही बात यह है कि ज्योतिष में अब आजकल भ्रम ही भ्रम है। ज्योतिष में सच्चाई कम है, मिथक ज्यादा है। ज्योतिष को लोगों ने डराने का हथियार समझ लिया। ज्योतिष वास्तव में तो समाधान का सब्जेक्ट है, लेकिन इसको आजकल समस्या बना दिया। कारण, डराएंगे नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। सच्ची बात है, कड़वी बात है, यकीन मानिए। बिना डराए कोई पैसा क्यों देगा? जब तक भयंकर बीमारी कोई नहीं बताएगा तो डॉक्टर को आप समझदार है। पर यह ज्योतिष की सच्चाई नहीं है। यह ज्योतिष के लिए बहुत बड़ा दोष है, त्रुटि है। ज्योतिष की छवि खराब करने के लिए यह बहुत विचित्र बात है, गलत बात। हम ऐसा सोचते हैं ज्योतिष में, आप खुद विचार करिए। अगर ज्योतिष में वास्तव में पूरी की पूरी सच्चाई पर बात की जाए, अब बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आता नहीं। ज्योतिष अगर आता हो तो ज्योतिष की चर्चा करें, ज्योतिष नहीं आती तो इधर उधर की बातें लोग करते हैं। आपने हमारे लाइव कार्यक्रम को रोज लगभग 8:30-9 बजे रात में देखा होगा। एक एक बात सत्य होती है, लोगों को हाँ बोलना ही पड़ता है। गलत बात में कोई हाँ क्यों बोलेगा? आप विचार करिए। तो हमारा जो विचार है कि अगर ज्योतिष की पूरी सच्चाई सामने आ जाए तो आपको और कोई प्रपंच प्रोपोगंडा करने की जरूरत ही नहीं। ये तो हो गई ज्योतिष, और ज्योतिष में मिथक या सच्चाई या झूठ की बात। असल मुद्दे पर आते हैं, जिसका नाम है साढ़े साती। कहते हैं जब भगवान श्री शनिदेव ने कहा कि जो लोग बहुत अहंकारी हैं, जो लोग धर्म को नहीं मानते, विधर्मी वृत्ति के हैं या आस्थावान नहीं है, ऐसे लोगों को 7.5 साल के लिए हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। हम सारे जगह के, सारे मंदिर, सारे स्थानों की चौखट चुमवा देंगे। और होता भी ऐसा है। अगर साढ़े साती खराब हो तो यकीन मानिए आदमी को रोड पर ला देती। हमारे जीवन कैसे हजारों अनुभव, क्योंकि यही काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी 3 भाग हैं: बचपन की साढ़े साती, जवानी की साढ़े साती और बुढ़ापे की साढ़े साती। अगर आदमी की 90 साल करीब उम्र होती है तो 3 साढ़े साती देखने को मिलती है। बचपन की साढ़े साती, बचपन में बच्चा बहुत छोटा, कमजोर, नाजुक होता है तो ऐसा लगता है साढ़े साती इसको ले ही जाएगी। बहुत स्वास्थ्य खराब होता है, परेशानी होती है। धीरे 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 मनुष्य उबर जाता है। और वही साढ़े साती जवानी की मनुष्य को अपार संपत्ति देती है, यश प्रतिष्ठा देती है, अगर शनिदेव अच्छे हैं तो। लेकिन शनिदेव खराब हैं तो वही साढ़े साती जवानी की मनुष्य को रोड पर ला देती। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी साढ़े साती, हर व्यक्ति की साढ़े साती खराब जाएगी। डरिए नहीं, घबराइए नहीं। सच बताएं, ज्योतिष मार्गदर्शन का आईना है, टॉर्च है। ज्योतिष मार्गदर्शन का सब्जेक्ट है, भ्रम फैलाने का, डरने का, डराने का या घबराने का नहीं। वास्तव में ज्योतिष समाधान है, समस्या नहीं है। वही साढ़े साती जब बुढ़ापे में चलती है तो शायद कोई रहता है, नहीं तो साढ़े साती बहुत खराब होती है, ले ही जाती। क्योंकि बुढ़ापे में जरा शरीर हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। बुढ़ापे की साढ़े साती जो होती है वह खराब होती है। अब इसका समाधान क्या है? बचपन की साढ़े साती के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटी उम्र के बाल गोपाल हैं, इनकी साढ़े साती अगर चल रही है तो अनुभव की बात हम कह रहे हैं। चांदी की एक छोटी सी खड़क, तलवार कुछ बनाकर गले में पहना दीजिए।
हनुमान जी को कम से कम 7 शनिवार सिंदूर चढ़वा दीजिए। सुंदरकांड का पाठ बच्चे के नाम कर दीजिए। 3 में से कोई भी प्रयोग करेंगे, साढ़े साथी का प्रभाव कम हो जाए। जवानी की साढ़े साथी में विचार करें, बहुत सोच समझकर पैसा लगाएं। अगर साढ़े साथी खराब है तो, अब साढ़े साथी खराब है ये कैसे माना जाए? शनिदेव खराब फल देंगे ये कैसे माना जाए? अगर जन्म कुंडली में आपके शनिदेव मेष राशि में यानी नीच राशि में, तो साढ़े साथी का फल खराब होगा। अगर शनिदेव और चंद्रमा का खड़ाष्टक योग है जन्म कुंडली में, चंद्रमा से शनिदेव 6वें स्थान में बैठे हैं या 8वें स्थान में बैठे हैं, तो साढ़े साथी खराब फल देगी। हमने मेष राशि वालों की साढ़े साथी बहुत खराब देखी, बहुत खराब। अगर मेष राशि में शनि है, उनकी बात कर रहे हैं, जिनकी मेष राशि, उनकी नहीं, जिनकी जन्म कुंडली में मेष राशि में यानी नीच राशि में शनिदेव हैं, साढ़े साथी बहुत खराब जाएगी। लेकिन तुला राशि में शनिदेव हैं तो साढ़े साथी सोने पर सुहागा, जहां हाथ डालो वहां पैसा, पैसा ही पैसा, संपन्नता, वैभव, मान सम्मान, सुख। लेकिन तुला राशि वाला व्यक्ति और साढ़े साथी चल रही हो और शराब पीने लगे तो एक कौड़ी भी नहीं बचेगी, सब चला जाएगा। ये डराना नहीं है, ये बताना है कि तुला राशि में शनि हो, साढ़े साथी चल रही हो और मनुष्य शराब पीने लगे तो अब दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वह अपना ही विनाश कर ले। बुढ़ापे में जब साढ़े साथी चले उसका बढ़िया तोड़ है, बढ़िया तोड़। थोड़ा सा सरसों तेल पैरों के पास रख लें, शुक्रवार को रख लें या शनिवार को रख लें, रात में सो जाएं। दूसरे दिन उस तेल में उड़द दाल के बड़े बनाकर गरीबों को खिला दें, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। बुढ़ापे की साढ़े साथी का एक और अच्छा प्रयोग है, पुष्य नक्षत्र में पीपल की दतून तोड़ें, कम से कम 8 अंगुल की दतून होना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में पीपल की दतून चबाने से, दतून करने से, जो मंजन करते हैं दांत में दतून चबाते हैं, इसको पुष्य नक्षत्र में करें पीपल की दतून से, बुढ़ापे की साढ़े साथी का शानदार फल मिलता है। साढ़े साथी चल रही हो, शनिदेव खराब हो, कुंडली में अगर शनिदेव का रत्न सूट करता हो, डिपेंड करता है कि सूट करे, तो एक नीलम विधिवत अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित पहन लीजिए। साढ़े साथी में सब कुछ अच्छा होगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सुखी रहेंगे। पता नहीं किसकी मेष राशि में शनि है, मेष राशि मतलब नंबर 1 में शनि है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे होते हैं ना कुंडली में। नंबर 1 मेष राशि, शनि के सामने लिखा होगा मेष राशि, राशि स्वामी मंगल, तो मेष राशि में शनि है तो खराब है, आप देख सकते हैं। आप अपने मित्रों को, प्रियजनों को यह वीडियो भेज सकते हैं, किसी के भी काम आ सकता है, कोई भी उपाय करके रोग से, कष्ट से मुक्त हो सकता है, यह परोपकार का कार्य है। कल एक नए एपिसोड के साथ हमारी आपकी फिर भेंट होगी, अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।